Good, no? Oh my goodness! What a damage! Так, мы гоняем самый яркий ответ на тебя. Ну, он не нас такие вот интересно. Да, они не знают, они сейчас амулом там. Ладно, вы правы, все это. वेल स्वागत है आप सब नाज़रीन को हेडलाइन स्पोर्ट्स के माध्यम के जरिए से। मैं कमेटी रूफ कुछ और बराई अंजाम आज जो ये मैच हो रहा है एमसीसी लरोबना सारा श्रीगाम, और ये जो पड़ोसी की जो लड़ाई होती है ना, इसमें भाई मजा बहुत आता है। और लेकिन जो कैच वहां पे लिया ना संजू भाई ने, वो कमाल का था। वो और आसान नहीं होता है कि इतनी सर्दी है और ऐसे कैच लेना। और मैं कहूंगा कि ये 50 तोहफों की सलाम दी जाए उस फील्डर को, बेहतरीन। और जितने भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे विनती की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो इस मैच का आनंद लें। हालांकि कैच लिया गया वहां पे, जो संजू भाई ने लिया था, कमाल का कैच था, बेहतरीन, नजाकत भरा। और मैं कहूंगा कि मुगम्मो खुश हुआ, बेहतरीन। और अब यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं यावर रोथर, कमाल के बल्लेबाज, क्वालिटी प्लेयर, और जो कि क्रीज पे आए हैं और तशीफ का सामना करने के लिए तैयार। इस बार डिफेंस अंदाज में जिस गेंद को खेला है, कोई रन लेने का मौका नहीं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक की है वहां पे फील्डर ने, और जहां पे आपको थ्रू नहीं लगाना था वहां पे आपने गलती की, और एक और रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा है 19 रन पहुंचा है, एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पे एमसीसी लो। और जितनी तारीफ की जाए उस कैच की उतनी कम है। संजू साहब का वो बेहतरीन कैच, नजाकत भरा कैच वो था। और इस बार सामना कर रहे हैं जुनेद, मारना चाहते थे, उड़ाना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बल्ले से। उसका अंजाम जो है, गेंद गई सीधे विकेट कीपर नाजिम छोड़ू के पास। और यहां से लग रहा है कहीं ना कहीं एमसीसी लेरो जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही हैं, क्योंकि जो सर्दी में कैच लिया गया, इस बार आगे जाकर गेंद को मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और ये निकलता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक जूनियर के बल्ले से, और आगे जाकर गेंद को मारा, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था वहां पे, और ये बेहतरीन शॉट निकलता हुआ जूनियर के बल्ले से। तासीफ चले फिर एक बार, शॉट ऑफ गेंद थी, मारना चाहते थे वहां पे, नाकाम रहे बल्लेबाज जूनियर। और यहाँ तौसीफ जो है वो कोटे का दूसरा ओवर कर रहे थे, दूसरा ओवर जो है कोटे का तौसीफ ने मुकम्मल कर दिया।
और चार ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर यहां पे एमसीसी लड़ों का 23 रन इन द लॉस ऑफ 1 विकेट्स, द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और यहां से जो साझेदारी चल रही है ना, बढ़ रही है ना, वो जूनियर रथर और यावर के दरमियान बढ़ रही हैं। और जानते हैं कि दोनों जो है ना बेहतरीन बल्लेबाज है। और यहां से चाहिए सर अलीम किसरीगामो को कि यहां से वो एक विकेट ले ताकि वो और दबाव, वो और प्रेशराइज कर सकते हैं यहाँ पे एमसीसी लड़ों को। लेकिन वहां से भी जो बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज यावर रथर, और उसके साथ साथ जूनियर जो नॉन स्ट्राइक पर है वो भी कमाल के बल्लेबाज है। उनको भी चाहिए कि वो ऐसी साझेदारी यहां से बनाए ताकि वो भी दबाव में डाल सके यहाँ पे सर अलीम किसरीगामा की टीम को। और जो भी हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर लोग जुड़े हुए हैं, उन तमाम भाइयों से गुजारिश की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। इस बार ये हल्के हाथों से गेंद को खेला है, वहां पर जहांगीर तैनात फील्डर थे। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और स्कोर पहुंचा है 24 रन इन लॉस ऑफ 1 विकेट्स। और जुनैद वानी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, क्वालिटी बॉलर हैं, स्विंग करना जानते हैं। इस बार जुनैद फिर एक बार आगे निकलकर गेंद को मारना चाहते थे वहां पे कवर्स की जानिब से, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। लेकिन फिर भी एक्स्ट्राज के रूप में एक रन मिलेगा यहाँ पे एमसीसी लड़ों को। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के साथ साथ यहाँ पे स्लिप रखी गई है और उसके साथ साथ पॉइंट कवर। इस बार ये अजीब सा शॉट खेलने गए थे यहाँ पे यावर रथर। हालांकि गेंद जो थी वो फुलटॉस थी, लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए वहां पे यावर रथर। और जिस गेंद को आपको मारना था उस गेंद ने आपने कुछ नहीं कर पाए आप। और मैं कहूंगी कि ये दबाई है। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट किया है यहाँ पे, खराब गेंदबाजी जुनैद के दौरान। और यावर रथर का बेहतरीन शॉट, नजाकत भरा शॉट, गेंद गई सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। Score 29 and a loss of 1 wickets. The completion of 4.4 overs. जुनैद ये ओवरफील्ड गेंद से ड्राइव किया, वहां पे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्गन के जानिब से ये शॉट खेला हुआ था यावर रथर के बल्ले से। लेकिन वहां पे शौकत मंटो तैनात थे और उन्हीं गेंद को फील्ड किया। देखिए रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और जुनैद रथर जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं मारने के, इस बार इस गेंद को उड़ाया, क्या ये कैच हो सकता है? नो, ये 6 रन, ये नजाकत भरा शॉट। ये कलायु का इस्तेमाल किया है यहाँ पे जुनैद रथर ने और खड़ी खड़ी इस गेंद को पहुंचाए कौ करने की जानिब से 6 रनों के लिए। और यह बेहतरीन शॉट निकलता हुआ यहाँ पे जुनैद रथर के बल्ले से, कमाल का शॉट। और इसी शॉट के माध्यम के जरिए से स्कोर पहुंचाए 36 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट, द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। और यहाँ पे मुजम्मिल आए हैं जो कि कोटी का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं और उन्हें 2 ओवर्स में अभी तक 10 रन दिए हैं, कोई सफलता उनके नाम नहीं। और उनका सामना करने के लिए तैयार वहां पे यावर। इस बार एक खराब गेंद उसको के फ्लिक किया, पुल किया वहां से और गेंद जा रही है सीमा से बाहर 4 रनों के लिए। और ये खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे मुजम्मिल की छोर से। और जानते हैं कि वहां से बल्लेबाज बेहतर है और फिर भी आप ऐसे खराब गेंदबाजी करोगे तो उसका अंजाम यही होगा। तो धीरे धीरे जो साझेदारी है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस साझेदारी की जरूरत है यहाँ पे एमसीसी लड़ों को। इस बार ये बेहतरीन गेंद
और डिफेंस अंदाज में खेलना चाहते थे वहां पे यावर रोथर, लेकिन जो गेंद है उनके शरीर से टकराई और स्कोर एमसीसी लरू का 40 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। तो मैं बात कर रहा था मुद्दसिर अहमद की, जो इस वक्त गेंदबाज है, तो अभी तक उतनी एक्सपेंसिव साबित नहीं हुए। इस बार ये मौका था रन आउट का, लेकिन तौसीफ ने कहीं ना कहीं वहां पे गलती कर दी, जल्दबाजी कर दी और जो गेंद थी वो जल्दी हाथ में नहीं आई, जिसके कारण से एक और रन मिलेगा यहाँ पे एमसीसी लरू को। 41 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। चलिए, इस बार भी ये मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ये अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और साझेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 45 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। एमसीसी लरू का ये स्कोर पहुंचा है और 6वां ओवर चल रहा है पहली पारी का। और ये जो पटाशवी की लड़ाई होती है ना, इसमें बहुत ही मजा होता है। इस बार इस गेंद को उड़ाया है और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और यह बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ यहाँ जुनैद राथर के बल्ले से। और जुनैद उस मूड में, उस टच में नजर आ रहे हैं जिसकी जरूरत है यहाँ पे आज एमसीसी लरू को है। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी वहां पे जुनैद ने, हालांकि कनेक्शन उतना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी एक और रन का इजाफा यहाँ पे एमसीसी लरू का। स्कोर 51 एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। और मेरे साथ फारूक साहब है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे हम। फारूक सर, देखिए ये जो पहले 6 ओवर है ना वो अख्ताम पर पहुंचे हैं, यानी पावर प्ले जो है ना वो 6 ओवर खत्म हो चुके हैं। अब जो एमसीसी का स्कोर लरू का है ना वो 52 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। तो अगर मैं बात करूंगा इस साझेदारी की, देखिए इरफान टाइगर को बुलाया गया है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस साझेदारी को यहाँ से ब्रेक जरूरी करना है स्टार 11 चिटागों को, क्योंकि तब जाकर ना वो एमसीसी लरू की टीम पर दबाव बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपको बताता चलूँ, फिर से आज यहाँ पे हम पहुँच गए हैं काजीगुंड में और आज की 2 बड़ी टीमें आमने सामने। एक तरफ है एमसीसी लरू और दूसरी जानिब उनके पड़ोसी स्टार 11 चिटागों। आज भी वो मुकाबला होने वाला है जहां पे आज फिर से आमने सामने है 2 पड़ोसी। क्या हम अक्सर जो हमने हाल ही में मैच यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किए थे, अक्सर 2 पड़ोसी आमने सामने थी। आज भी 2 बड़ी और मजबूत, जिनके पास अच्छा खासा पावर हाउस है, अच्छी टीमें हैं, तगड़ी टीमें हैं और उनके पास मजबूत और अच्छे खिलाड़ी, हुनरमंद खिलाड़ी हैं। वही 2 टीमें आज आमने सामने और बात करेंगे इस मुकाबले की ओर जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे। तो पावर प्ले में आपको क्या चाहिए? पावर प्ले में आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और विकेट कम आए, तो मुझे लगता है वो काम कर दिया यहाँ पे एमसीसी लरू ने। आज स्टार 11 ने टॉस जीता है तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अभी तक हालांकि उन्होंने 1 विकेट हासिल की है जरूर, लेकिन अभी तक उनका वो डिसीजन सही साबित नहीं होता हुआ। 1 ही विकेट गंवाई यहाँ पे पावर प्ले और उसमें एमसीसी लरू ने, लेकिन उनका जो स्कोर है, जो स्कोर पहुंचा है वो पहुंचा है 54 पे, 1 विकेट के नुकसान पे। और ये स्कोर उन्हें बनाया है 6.2 ओवर्स में। तो अभी जुनैद राथर और यावर की जोड़ी भी मौजूद है। जुनैद राथर 26 रन बनाकर नाबाद है, वही यावर इस एरिया के बड़े खिलाड़ी और काबिलियत रखते हैं यावर साहब, और वो अभी भी क्रीज पे मौजूद है। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत, मजबूत शुरुआत मैं कह सकूंगा इस मैच के बारे में अगर एमसीसी लरू की बात करेंगे। फारूक साहब, जिस साझेदारी की जो मोमेंटम चाहिए था लरू को, वो मोमेंटम मिला उनको। और इस बार
ये गेंद जो है वहां पे बैट से बल्लेबाज जो थे जुनैद, तो उतना कनेक्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन जो विकेट क्या बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर ने कहीं ना कहीं गलती की और गेंद गई एक्स्ट्राज के रूप में, तो वहां से 2 रन मिलेंगे और स्कोर जो बढ़ता हुआ 56 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स। हमारे साथ बहुत साथी जुड़ चुके हैं, यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं कुछ हमारे अजीज, उनमें से बिलाल मंतो आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे सज्जाद साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स के जो एक मेन रोल निभाते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ स्कोरर और हमारे इस हेडलाइन स्पोर्ट्स के ओनर समीर मंतो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ पहुंच के आमिर अहमद गनाई वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जितनी भी हमें उनसे हेल्प चाहे वो कोशिश हमेशा करते हैं हमें असिस्ट करने की, उन सब का आजिम मंतू का इसके साथ साथ इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अजीज हमेशा हमारे काम आ जाते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए बात करते हैं फिर एक बार यहाँ पे मैच की। तो यहाँ पे एमडी उस्मान को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए, उनके पास वो सलाहियत है, उनके पास वो काबिलियत है कि वो यहाँ से विकेट दिला सकते हैं अपनी टीम को। तो एमसीसी लहरों का जो स्कोर पहुंचा है 57 रन एंड लॉस ऑफ 1 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 7 डीली नजर आ रही हैं। तो एमडी उस्मान आए हैं जो कि गेंदबाजी करने के लिए आए, कोटे का पहला ओवर करने के लिए आए हैं इस बार उस्मान। ये फ्लाइटेड डिलीवरी, और जानते हैं कि वो ज्यादातर बल्लेबाज को है ना वो लालच देते हैं बड़े शॉट खेलने की, जिसमें वो फिर बल्लेबाज नाकाम हो जाता है और वो जो विकेट है ना वो फिर चटकाता है। एमडी उस्मान की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए सामने यावर असर उस्मान चले फिर एक बार यहाँ पे लालच देने की कोशिश की थी उस्मान ने, फ्लाइट डिलीवरी थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे बल्लेबाज है ना सूझ बूझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर हम यहाँ से ना बड़े शॉट खेलने के लिए गए तो हमें इस साझेदारी की यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर एमडी उस्मान की बात करेंगे, अगर आप इसकी गेंदबाजी के बारे में बात करें, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक बल्लेबाज से वही काम कर रहे हैं, तो आइए आप हिट करिए, या तो आप छक्के के लिए जाओगे या मुझे आपकी विकेट मिलेगी, ये अक्सर पूछते रहते हैं एमडी उस्मान। देखिए हाँ करना भी चाहिए, देखिए क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो ना तब ने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोगामा की, तो मैंने ऐसे मिरेकल्स देखे हैं ना जो उस्मान एमडी ने किए हैं अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि 2 बार उन्होंने थी कि 2 विकेट उनके हाथ में थी, लेकिन फिर भी एमडी उस्मान ने उन 2 विकेट लिए, लेकिन वो 2 रन नहीं दिए, और ये सलाहियत रखता है ये गेंदबाज एमडी उस्मान। और जानते हैं कि ये जो साझेदारी चल रही है, इस साझेदारी को हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह हम इस साझेदारी को यहाँ से खत्म करिए, क्योंकि अगर ये साझेदारी और चले ना, क्योंकि फिर तो बड़ा स्कोर बनाएगी यहाँ पे एमसीसी लहरों की टीम। पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट कवर का थोड़ा पीछे रखा गया है, इस बार गैप में करो स्ट्रोक, कारपेट के सारे गेंद चली गई, कवर बाउंड्री के बाहर, बेहतरीन चौका। और यहाँ पे जो जूनियर है ना गेंद का वेट किया, उसके बाद जब लगा कि गेंद टप्पे पे आ रही है, अपने आप को वो जगह बनाई, और उसके बाद सही प्लेसमेंट, गेंद गई सीमा से बाहर 4 रनों के लिए। एमडी उस्मान के लिए फील्ड का जो फील्ड रखा गया है, स्लिप पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट कवर, मिड विकेट और डीप स्केलिंग। इस बार इस गेंद को खेल दिया सीधे खिलाड़ी के जानिब, अच्छी फील्डिंग वहां पे, हालांकि फंबल जरूर हुआ था लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 63 फॉर द लॉस ऑफ 1। फरोज सर यहाँ से एक सवाल पैदा होता है ना, यहाँ से सवाल क्रिएट होता है कि देखिए यहाँ से इतना आसान नहीं होता है, इट इज नॉट इजी टास्क। मैं कहूंगा कि ये आसान नहीं होता है कि मतलब सुबह सुबह इतनी सर्दी होती है, तो आप ये जो मैच हो ये खेल रहे हो, इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप समझ लेते हो, क्योंकि यहाँ से जो कैच वहाँ पे ले लिया ना संजू भाई ने, सजा तौसीफ के जो नाम से जाने जाते हैं, वो कमाल का था, वो बेहतरीन था। और ऐसे कैचेस पकड़ना ये एक बड़े प्लेयर की सलाहियत होती है।
आज जो कैच पकड़ लिया गया संजू ने बेहतरीन कैच था। आज अगर बात करेंगे पूरे मैच में सबसे अहम हिस्सा वो था जब तौसीफ या संजू जिसे कहते हैं एक शानदार अच्छा डाइव मारकर कैच को लपका गया। बेहतरीन कैच था वो। हाँ फारूक सर, बेहतरीन नजाकत भरा। इरफान आए, कोडे का दूसरा ओवर करने के लिए आए। वहाँ पे पॉइंट पे फील्डर तैनात जहांगीर हैं और वहाँ उसी छोर से उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग की। यावर की बात करेंगे ना, आप देखिए इनकी स्टाइल देखिए, बैटिंग करने का तरीका देखिए, बड़े अच्छे कूल प्लेयर है और बैटिंग अच्छी करते हैं। और अगर आप इनके बारे में देखोगे, इनका फुटवर्क कमाल का फुटवर्क है। देखिए इस बार तो फंस गए थे वहाँ पे यावर, लेकिन बार बार बच गई क्योंकि जो गेंद थी ना वो बहुत ज्यादा नीचे रह गई, जिस कारण से यहाँ पे थोड़ा इनर एज लगी है बल्ले पे और वो बच गए। इस बार फिर एक बार वही हुआ था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, एक गलती कर बैठे यहाँ पे और रनआउट के रूप में यहाँ पे यावर को वापस जाना पड़ेगा। और ये बड़ी सफलता मिली है यहाँ पे सरल किसी गांव की टीम को। अपने इस रन लेने से नाराज यहाँ पे नजर आ रहे हैं यावर रफर। हाँ ना इसी का वही पे गलती कर बैठे वहां पे यावर। और ये हाना में ना मुझे खुश हुआ। तो विकेट गवा दी यावर ने, तो मैं उसकी तारीफें कराता हूँ, उसकी बैटिंग के उसकी बैटिंग स्टाइल, उसका तरीका खेलने का, उसके बारे में चर्चा करता था। लेकिन मुझे क्या पता कि आज वो सस्ते में आउट हो जाएगी। रन आउट के फॉर्म में वहां पे यावर राथर आउट हुए। अब जुनैद राथर अभी भी नाबाद है, 32 रन बनाकर नाबाद है। लेकिन यहाँ पे जो यावर थे, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी दर्शक आए हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्शक उनकी बैटिंग देखने के लिए आए थे। तो यावर सस्ते में चलते बने। यावर 15 रन बनाकर रन आउट हुए। फेरोज गनाई ने उनको रन आउट किया। तो जहां रन था ही नहीं, वहां पे आपने रन चुराने की कोशिश की तो खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। वही हुआ यावर के साथ। केसरीगाम की टीम, उनके चेहरों पे अब खुशी नजर आ रही है। यावर रोहतर एक मजबूत खिलाड़ी, एक टैलेंटेड है इस एरिया के, टैलेंटेड खिलाड़ी है इस एरिया के। हर किस्म के, जैसे कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं, कॉपी बुक शॉट्स बोलते हैं और बुकी शॉट जिसको बोलते हैं, हर किस्म के शॉट्स यावर रोहतर रखते हैं। तो रन आउट के फॉर्म में यावर आउट हुए। तो जो यहाँ पे केसरीगाम के जो सपोर्टर्स है, केसरीगाम के जो फैंस है, वो खुशी से झूम उठ रहे हैं। तो खुशी जुनैद राथर नॉट आउट है अभी 32 रन बनाकर। सहल सुबहान आउट है, 11 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद यावर राथर अभी आउट हुए। इस बार शॉर्ट गेंद थी इरफान टाइगर की, उस पर टूट पड़े और गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक बड़ा हैंडसम ग्लोरियस शॉट, छक्का। और जो सेक्रीफाइस वहां पे यावर राथर ने किया था, कहीं ना कहीं उसका रोल यहाँ पे निभा रहे हैं जुनैद राथर। जानते हैं कि एक बल्लेबाज में को मैंने आउट किया है रन आउट के रूप में। इस बार इस गेंद को पॉइंट की जान से निकाला है। गेंद जा रही है सीमा लगे से बाहर 4 रनों के लिए। यह बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ यहाँ पे जुनैद राथर के बल्ले से। इससे पहले बड़ा छक्का आया था इस ओवर में और इसके बाद पॉइंट की जान से निकाला हुआ है शॉट। गेंद गई सीमा लगे से बाहर 4 रनों के लिए। सर बहुत सारा रूम मिला बल्लेबाज को और बहुत शॉर्ट गेंद कर बैठे वहां पे टाइगर साहब। और उस बाद जो शॉर्ट गेंद देखी, गेंद को कट किया और गेंद विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रन। और अगर मैं स्कोर की बात करूं, यहाँ पे स्कोर एमसीसी लाहौर का पहुंचा है 74 रन इन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एमडी उस्मान को वापस बुलाया गया है। यहाँ पे वो कोडे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार वहां पे जो है वो यासीन है, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी वो करता है। तो बहुत दर्शक आए हैं, तमाशाई बहुत आए हैं यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। 2 पड़ोसी टीमें, 2 पावर हाउस जब भी सामने आते हैं तो मजा आ जाता है और सिचुएशन कुछ और हो जाती है। जहां ये मैच नहीं, फिर तो जंग बन जाती है। देखिए ये पड़ोसी की जो फाइट होती है ना, जो मुकाबला होता है ना, इसमें मजा ही कुछ और होता है। एमडी उस्मान की ये गेंद इस बार फिर से वेट किया वहां पे याज भट्ट ने और गेंद को निकाला फिर से पॉइंट की जाने में। अच्छी फील्डिंग इस बार जुनैद की
और इससे पहले गेंद को रोका जाता, गेंद को वापस भेजा जाता। दोनों के पास टाइम था 2 रन चुराने का और यहाँ पे 2 रन मिले, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहाँ पे जुनैद रशीद की। और सभी इंतजार में हैं कि ये जो मैच आज है इसका विजेता कौन होगा। सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या ये जो मैच है ये एमसीसी लरू जीतेगी या सर 11 किसरीगामा जीतेगी। एमडी उस्मान के पास इतनी पेस नहीं है, लेकिन चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। हमेशा बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाते हैं, तो वो ट्रैप सेट करते हुए मुझे लगता है यहाँ पे एमडी उस्मान। देखिए, मैं पहली आपसे कह चुका हूं कि जो एमडी उस्मान के पास सलाहियत है ना, वो जानते हैं कि विकेट कैसे चटकाए और वो जानते हैं कि कैसे वो सफलता दिला सकते हैं अपनी टीम को। इस बीच हमसे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। सोहेब खुर्शीद जुड़ चुके हैं, बिलाल यूसुफ प्यार दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुकाबला जारी है, काजीगुंड में हम पहुंच चुके हैं और बड़ी 2 टीमें एमसीसी लरू और सर 11 किसरीगाम के दरमियान ये मुकाबला इस बार फ्लाइट से बीट किया वहां पे यासीन को। यासीन भट्ट एक बड़े खिलाड़ी, हाइट इनकी अच्छी खासी है, बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एमडी उस्मान की एक जानदार शानदार गेंद थी, उससे बीट किया यासीन अहमद को। इस बार दिशा से बढ़ के और वहां अंपायर का इशारा था वाइड का। 76 for the loss of 77 actually for the loss of 2. MD Usman getting ready to bowl to यासीन। अच्छी गेंद थी, लेग कटर थी, बैट्समैन यासीन ने वेट किया और गेंद को धकेला मिड विकेट की जानिब। पीछे तौसीफ अहमद है, गेंद को रोका गया। इस भी मौका था रन चुराने का, दोनों ने अपने छोर बदल दिए, तो एक और रन 78 2 विकेट के। वही यासीन अहमद अभी आए हैं, 3 रन का नाबाद है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो जुनैद रथरे है ना, वो कहीं ना कहीं वो टच में नजर आ रहे हैं। इस बार एक खराब गेंद थी, शाहीन गेंदबाजी कहूंगा मैं इसको एमडी उस्मान की जानिब से, कि जानते हैं कि स्कोर बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे एमसीसी लरू का, फिर भी वो एक्स्ट्रास के रूप में रन दे रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है। जो चीजें हो रही है ना, अच्छी नहीं हो रही है यहाँ पे सर 11 किसरीगामा के लिए। सीधा खेला स्ट्रोक, वहां पे एमडी उस्मान ने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके हाथ पे छिटकने के बाद गेंद सीधे चली गई। लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग मुदस्सिर की, एक ही रन मिला वहां पे, अच्छी फील्डिंग। हाँ, बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा मैं। लेकिन अगर मैं आज बात करूंगा ना, जो सर 11 किसरीगामा की टीम से पहले मुदस्सिर जो है, जो कप्तान है सर 11 किसरीगामा के, वो नहीं खेल रहे हैं और उसके साथ साथ जो बड़ा प्लेयर है एजाज मंटू, वो भी आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। और फिर भी जो है इस बार ये फ्लटेड डिलीवरी और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में और फंसाने की कोशिश की थी वहां पे उस्मान एमडी ने बल्लेबाज यासीन को, लेकिन नाकाम रहे। और वहां पे किस्मत ने साथ दिया यासीन को कि गेंद जो है ना तो नो मैंस लैंड में गिर गई और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था वहां पे। और धीरे धीरे जो स्कोर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। एमसीसी लरू का स्कोर पहुंचा है 81 रन एंड लॉस ऑफ 2 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। और अभी भी 8 ओवरों का खेल आना बाकी है और अगर यहाँ से साझेदारी बेहतर बन सकती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो टारगेट मिलेगा ना यहाँ पे सर 11 किसरीगामा को, तो कहीं ना कहीं 107 तक पहुंचाएगा, 107 170 तक पहुंच जाएगा। और लेकिन मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जुनैद को लाया गया है वापस। फिर एक बार यहाँ पे तेज गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कप्तान। और हालांकि वहां जो नाजिम छोड़ू थे जो कि विकेट कीपर थे, लेकिन उनके उनके पैर में कुछ चोट लगी है जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ा। और अब जो यहाँ पे विकेट कीपर है वो फेरज को तैनात किया गया है और जुनैद चले रनअप के साथ। ये ओवर पिच गेंद थी, उसको भी निकाला है वहां पे,
वहाँ पे तौसीफ जो फील्डर तैनात है उसने गेंद को लपक लिया है, और जब तक गेंद को लपक लिया जाएगा और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज यासीन को। और धीरे धीरे यहाँ पे जो साझेदारी है वो बढ़ती नजर आ रहे हैं, लेकिन जुनैद अख्तर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसने अभी तक, और जो छक्के लगाए थे उसने वो बेहतरीन थे, वो कमाल के थे। जुनैद चले फिर एक बार जुनैद के लिए, और बड़ा शॉट लेने की फिर एक बार कोशिश जुनैद अख्तर के बल्ले से, लेकिन नाकाम रहे इस बार। और जानते हैं यहाँ पे जिसको जॉन सिंह के नाम से जाना जाता है, जानते हैं कि बल्लेबाज को वो कैसे आउट कर सकते हैं फारूक सर। स्विंग मास्टर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग कराते हैं हर तरफ, आउट स्विंग और इन स्विंग भी कराते हैं। और इस बीच हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। बिलाल यूसुफ लाव भेज रहे हैं, सुहेब खर्शीद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाव भेज रहे हैं फ्रॉम पंजाब से, और वहीं पे शायद आज है बासित मंटू, व्हाट अ फैबुलस वर्ड सर, ग्रेट कमेंट्री, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद इमरान लिख रहे हैं हाय ब्रो, बहुत बहुत आपका, आप सबका दिल से, ताहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मैं बात करूं यहाँ से जो साझेदारी बन रही है ना एमसीसी लरू की, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सर अली किस्तिगाम को चाहिए कि वो इस साझेदारी को ब्रेक करे, इस बार जगह बनाए, पॉइंट की जानिब से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीमा के से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पे फिर मौजूद था उस्मान अमडी, लेकिन उसने गलती की है, सर्दी की वजह से वहां पे वो बॉल को रोक नहीं सके और गेंद गई सीमा के से बाहर 4 रनों के लिए। सर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यावर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी अगर, हालांकि यहाँ पे एमसीसी लरू ने 2 विकेट गंवाए, लेकिन जो रन रेट है, जो उनकी करंट रेट है, उन्होंने उस पे जोर डाला और ये नहीं सोचे कि हमने विकेट ही गंवाए, रन बनाने का काम जारी रखा। और आप देख सकते हो स्कोर जो बन चुका है वो बन चुका है 87, 2 विकेट सर, अभी 11 ओवर भी जारी है, तो वो रन बनाना वो काम एमसीसी लरू ने जारी रखा। और आप कह रहे थे कि सर्दी का मजा इस बार उड़ाया इस गेंद को और मुगिम्बो खुश हुआ, गेंद गई सीमा से बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक था, उड़ी और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, कवर के ऊपर से खेला स्ट्रोक यासीन का, और कमाल का स्ट्रोक, बड़ा ऊंचा लंबा छक्का। और इस बार हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ बेहतरीन, हमारे गांव के बेहतरीन खिलाड़ी आदिल शफी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आप ठीक हो। माशाल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाए, क्योंकि आप जो है ना घर में नहीं है, आप सुनाइए आप कैसे हो, ठीक हो, और आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं कि आप कब वापस आओगे। और उसके बाद जो मैंने टूर्नामेंट्स भरे हैं तो मैं पूरी तरीके से ये इसमें वो क्या कहेंगे हम कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने को इंसिस्ट किया है कि आप आइए और हमारे टीम के साथ खेलिए, और मैं कहीं ना कहीं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ आप कब आओगे घर, और उसके बाद हम मेरे टीम में ज्वाइन करोगे। और ये जो मामू है ना ये घर में नहीं है, तो दैट इज़ अ रीज़न टू, लेकिन कह रहे हैं यहाँ से आज किसी गामा नहीं जीतेगा, तो आदिल से भी कमेंट कर रहे हैं आज किसी गामा नहीं जीतेगा। देखिए मामू साहब, ये जो है ना ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है और अभी भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जितनी तारीफ की जाए ना यहाँ पे एमसीसी लरू की उतनी कम है। बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अगर मैं जुनैद अख्तर की बात करूँ, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, और उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यासीन की, बेहतरीन 9 गेंदों में 15 रन बनाए उसने, बेहतरीन बल्लेबाजी, और जो साझेदारी चल रही है ना वो कहीं ना कहीं बेहतरीन चल रही है। और इस बीच हमारे साथ बहुत साथी जुड़ चुके हैं, और मसरत मलिक नाइस, थैंक यू सो लॉट। उसके बाद आलिश शफी रूप से ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, और पूरी उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। और उसके बाद सुजा डाल लव फ्रॉम गोवा, थैंक यू सो लॉट हमें देखने के लिए, हमारी आवाज़ को पसंद करने के लिए। इशफाक अनवर यहाँ पे लव भेज रहे हैं, उनके साथ साथ सईद साहब जो लरू से ताल्लुक रखने वाले हैं मेरे, और उसके बाद एमसीसी ऑन फायर, यस एग्जैक्टली आपके जो वर्ड्स है वो बराबर है। आदिल शफी इंशाल्लाह जल्दी, तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह को सलामत रखे जहाँ पर भी हो, और जो आपका जो भी इस हमारे इस लाइव स्ट्रीम पर लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको टेंट की जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे जो बड़ा कारोबार करता है वहाँ पे आदिल मंटू टेंट हाउस के नाम से, तो आप जा सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपको बेहतरीन वो फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो बेहतरीन डिज़ाइन है और पसंद करते हैं लोग।
उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे एमडी उस्मान आए हैं फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार की लेफ्ट साइड की जाम से खेला है, वहां पे मिस फील्डिंग की संजू ने और गेंद गई सीमा रेखे से बाहर 4 रनों के लिए। और ये जो मुकाबला आज हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि ये मुकाबला एक तरफ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना स्कोर नहीं बना है इस ग्राउंड में। और बेहतरीन और यासीन की जानिब से एमडी उस्मान चले फिर एक बार और हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना चाहते थे, डिफेंस अंदाज में इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। एमडी इरफान ने ज्वाइन किया है, नाइस कमेंटरी। और मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया कहना चाहता हूं मेरे अजीज, मेरे पड़ोसी। इस बार ये एक टप्पे पे गेंद आई है, उसको वहां पे निकालने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे फिटर ताइनात मुजमिल थे, उसने गेंद को लपक लिया और एक ही रन से संतोष होने पड़ेगा बल्लेबाज जुनैद को। और जूनियर जो पहुंचे अपने वो 49 पे पहुंचे हैं, यानी 1 रन उसे बनानी है और वो जो है ना अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर सकता है। इस बार फंसाया यहाँ पे बल्लेबाज को, फंसाया यहाँ पे बल्लेबाज यासीन को, हालांकि जगह बनाई थी और जूनियर रफीक जो पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे उसने एक आसान सा कैच लिया और ये लगता हुआ दूसरा झटका यहाँ पे एमसीसी लड़ू की टीम को। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है ना मुझे लग रहा है सॉरी तीसरा झटका लगा है यहाँ पे एमसीसी लड़ू को, और मुझे लग रहा है ना कहीं यहाँ से जो विकेट आपको पहले मिलना था ना, कहीं ना कहीं आपने देर कर दी है। जी हाँ देर कर दी, लेकिन मुकाबला जारी है, अच्छी पिच है, अच्छा आउटफील्ड है, यहाँ पे आप बैटिंग करोगे तो अच्छे रन आएंगे। तो सर्दी का मौसम है, सर्दी में क्रिकेट खेलना बहुत दुश्वार होता है। तो आप देखिए ज़्यादातर खिलाड़ी जो है ना उनके हाथ जो है ज़्यादातर ट्राउजर्स में रहते हैं, तो अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, हाथ को गर्म करने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में क्रिकेट खेलना, खास तौर पर फील्डिंग करना बहुत दुश्वार है। तो कभी कभार अगर आपके हाथ में गेंद लग जाते, बिल्कुल जिस तरह दरवाजे में फंस जाती ना आपकी उंगली, तो फिर जो आप पेन महसूस करते हो ना, जब ये गेंद आपके हाथ के साथ टकराती है, तो वो पेन आप बिल्कुल वैसे ही पेन आप महसूस करते हो। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करूं तो 150 के पार हो जाएगा अगर इसी रणनीति से चलेगा तो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं कह रहा था कि जो 3 विकेट आउट हुए हैं वो आउट हुए हैं जो सैयद सुबान के रूप में, और जिन्होंने जो बड़ा सा बेहतरीन कैच लिया था वहां पे संजू ने स्लिप की जानिब से, उसके बाद रन आउट हुए थे यावर अख्तर, और जो ये विकेट यासीन का मिला है, पॉइंट की जानिब से ये शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जो गेंद है ना वो सीधे जुनैद वानी के हाथों में गई और ये तीसरे सब बता लगती हुई यहाँ पे SR 11 चिश्तिगामा को। और मैं बात कर रहा था यहाँ पे सर, अगर आज बात करें ना किसकी चर्चा रही पूरे मैच में, वो चर्चा रही है जुनैद की। अभी भी नाबाद है, 49 रन बनाकर नाबाद, 35 गेंद का सामना किया। इस बार अच्छी गेंद थी, लेग कटर थी, स्वीप करना चाहते थे वहां पे सैयद अतार, लेकिन गेंद के लाइन में थे ही नहीं, बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैयद अतार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जो भी बड़े बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं फारूक साहब, तो बिल्कुल एक पिंच हिटर के तौर पे आए हैं, तो कोशिश करेंगे 2-4 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। वो स्कोर की बात करें 98, 3 विकेट के नुकसान पे जुनैद रशीद अभी भी नाबाद है 49 रन बनाकर। एमडी उस्मान एक उतनी तेज नहीं है, लेकिन चौतराई से गेंदबाजी करते हैं, जाल तो सेटअप करते हैं, वही काम किया था यहाँ पे अतर के लिए, लेकिन हाइट ने अतर को बचा लिया। लेकिन देखिए अगर बल्लेबाज इस गेंद को सीधे मारने के लिए गए थे ना गए ना तो कहीं तो अतर फिर कामयाब हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अक्रॉस खेलने की कोशिश की, लेकिन हाइट नहीं बचा लिया। किस्मत ने साथ दिया वहां पे, जो उसकी हाइट है जो गेंद है वो उसके शरीर से टकराई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इसमें हाइट थी और वहां पे अंपायर की जानिब से नॉट आउट करा दिया गया है। साकिब 10 आउट, फिर उसको मेरी तरफ से सलाम बोलना। वालेकुम सलाम। वो अभी वो क्रीज पे है, बिजी है और वो खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ साकिब टेंट आज फेरस का इंटरव्यू लेना सर, डोंट वेरी, कोशिश करेंगे हम कि हम उनसे कुछ को आज मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी। तो जी हाँ, मुझे लगता है एक पिच हिटर के तौर पर आए, तो अगर यहाँ पे 2-4 छक्के लगाए हवा में गेंद, तो तौसीफ की कोशिश दौड़ तो जरूर लगाई थी, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे, तो बचे वहां पे खिलाड़ी और बचे बाल। और मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि
कि मंटू टेंट हाउस की अगर किसी को चाहिए यहाँ पे वो उसका बड़ा ही कारोबार है टेंट का, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा 8899945328। कोशिश करेंगे सस्ते दामों पे आपको टेंट हाउस फराहम करेंगे। इस बार हवा में गए सिर्फ की जानिब गेंद चली गई, लेकिन कोई भी खिलाड़ी फर्स्ट स्लिप पे कोई नहीं और गेंद चली गई थर्ड में बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो डीप पॉइंट पे रखा गया है वहां जहांगीर, तो शॉर्ट पॉइंट पे है वहां जुनैद रशीद, तो गली पे रखे गए हैं वहां पे वाहिद मानतो कवर एमडी उस्मान। इस समय गेंदबाजी करते हैं इरफान टाइगर, अच्छी गेंदबाजी। फेरोज अभी जो विकेट कीपिंग कर रहे थे अब फर्स्ट स्लिप पे आए हैं, तो ये कैच फेरोज के बाएं जानिब था, तो मौका नहीं था फेरोज के पास और गेंद जो है गैप में चली गई कारपेट के सहारे थर्ड में बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मंटू टेंट हाउस की, तो वहाँ पे एक आपको सस्ते दामों में टेंट मिलेगा और दूसरे जो आप डिजाइन पसंद करोगे वो डिजाइन अवेलेबल है वहाँ पे। तो जो मैंने कांटेक्ट नंबर अभी दिया था 8899945328, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। तो इस बार यहाँ पे इरफान टाइगर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार यहाँ पे आता। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, वहां पे तैनात फील्डर वाहिद थे, उसने गेंद को फील्ड किया और 1 रन से संतोष होने पड़ेगा बल्लेबाज को और स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है यहाँ पे 104 3 विकेट नुकसान पर और पारी का 13वां ओवर चल रहा है। इस बार ये उड़ाना चाह रहे थे शौकर मंटू पीछे, लेकिन जब तक वहां पे फील्डिंग करते वहां पे शौकर मंटू, तो 1 रन और जोड़ लीजिएगा आप। इस बार ये अतर वहां पे फील्डर तैनात, बेहतरीन फील्डिंग कहूंगा मैं आज वाहिद मंटू की जानिब से, बेहतरीन जिस लाइन में वो नजर आ रहे हैं इससे पहले कभी नहीं आए थे फील्डिंग की जानिब से, बेहतरीन वो आज वो फील्डिंग कर रहे हैं फारस्टर। तो यहाँ पे जुबैर मकदम बेस्ट ऑफ लक एमसीसी, हाँ तो अपनी टीम को प्यार भेज रहे हैं और इस बार फिर एक बार उड़ाना चाहते थे इस गेंद को यहाँ पे बल्लेबाज आता लेकिन नाकाम रहे। और अगर मैं बात कहूंगा कि कामुक लड़के आउट कौन हुआ है सर, तो आउट हुआ है यहाँ पे अगर मैं बात करूं सहेल सुभान आउट हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे यावर रोहतर जो रन आउट के फॉर्म में आउट हुए हैं और यासीन अहमद जो है जिन्हें एमडी उस्मान ने बोल्ड कर दिया और 3 विकेट जो है वो एमसीसी लड़कों को वो हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो भी हमारे से लाइव स्ट्रीम पर लोग जुड़े हुए हैं उनसे विनती की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। बड़ा ही मजा आ रहा है आज कमेंट्री करने में क्योंकि लोग भी अच्छे खासे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे क्राउड की बात करूँ ना तो क्राउड भी बहुत अच्छा आया है और इस मैच का आनंद ले रहा है फारूक साहब। तो जो काम वहाँ पे अधूरा छोड़ा था यावर रोहतन ने, मुझे लगता है वो जुनैद जो है उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एमसीसी लड़कों को एक कमजोर टीम न मानिए, मजबूत टीम है, बड़ी टीम है और इस टीम में बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आज जो एजाज मंटू जो है वो सर अली किसी गामा की जान से आज नहीं कर रहे हैं, कुछ उनको वो काम पड़ गई, तो उसकी कमी तो आपको महसूस हो रही है। जी हाँ, एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और एज सुपनर के तौर पर गेंदबाजी करते हैं और बड़े हिट्स मारते हैं और कमाल की बैटिंग करते हैं, तो उसकी कमी आज तो महसूस करेगी स्टार 11 की टीम। और तशरीफ आए हैं इस बार बल्लेबाजी करने के लिए, सॉरी गेंदबाजी करने के लिए। और तशरीफ ने इससे पहले 2 ओवर किए थे और वो जो 2 ओवर थे ना वो बेहतरीन थे और कोटे का वो तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं और 2 ओवर में उन्हें 12 रन दिए हैं और तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। इसके बाद तफसील चले बड़े रन के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार यहाँ पे जुनैद और आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे और वहां पे जो गेंदबाज की सोच है ना वो बिल्कुल सही है और जो गेंद थी ना वो स्लोवर फेंकी वहां पे और नाकाम रहे वहां पे इस बार जुनैद रथर। और सरपुरी कमी मेरी है टीम में वायनाड शोरी, तो सरपुरी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी कमी भी यहाँ
हाँ, तो एक्सपीरियंस मैटर्स, मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस मैटर करती है, जो कि यहाँ पे मुदस्सिर के पास जो कैप्टन है सर किस्गामा की, वो भी आज नहीं खेल रहे हैं। जो उनके पास एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बढ़िया है। इस बार भी है डॉट डिलीवरी और पूरी तरीके से वहाँ पे फंसाया है वहाँ पे जुनैद रोथर को तौसीफ ने, और तौसीफ की है बेहतरीन गेंदबाजी कहूँगा मैं। और सूफी मंजूर, अस्सलाम वालेकुम फारूक सर एंड रूफ सर, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ से सर पोटर कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से ना याकर गेंद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर उन्हें मेरी आवाज़ तौसीफ के कानों तक पहुँच रही है तो आपकी जो कैप्टन है ना, वो इस लाइव स्ट्रीम के जरिए से आपको कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं याकर लंगर पर गेंद डालिए। इस बार ये शॉट ऑफ गेंद थी बेहतरीन, और ये कमाल की गेंदबाजी कहूँगा मैं यहाँ पे तौसीफ के जानिब से, और पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर में डाला है जो सेट प्लेयर यहाँ पे मैं कहूँगा जुनैद रोथर है, तो उसको कि वो डॉट्स पे डॉट कर रहे हैं। और आसान नहीं है, होता है कि जब बल्लेबाज सेट होता है उसके बाद आप उसको डॉट पे डॉट कर रहे हो, डॉट पे डॉट कर रहे हो। मैं कहूँगा मेरी तरफ से बेहतरीन नज़ाकत भरी है गेंदबाजी यहाँ पे तौसीफ है। इस बार भी स्लोवर गई, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर नाजिम छोटू ने गलती की है, जो गेंद है वो रुकी नहीं और गेंद गई एक्स्ट्रा के रूप में 4 रनों के लिए, और धीरे धीरे स्कोर में इजाफा नजर आता हुआ स्कोर पहुंचा है यहाँ पे MCC लरो का 109 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि जितना लग रहा था कि स्कोर बनेगा 160-170 बनेगा स्कोर, हालांकि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बन सकता है, लेकिन इसके बाद भी 4 ओवर्स का आना, खेल का आना बाकी है। तो 109 रन पर जो MCC लरो जो है वो पहुंची है और 3 विकेट खोए हैं उन्होंने। इस बार ये शॉट ऑफ गेंद थे और वाइड मन तो वहां पे फील्डर तैनात थे, लेकिन ये बेहतरीन निकाला वहां पे, सही प्लेस बने पे जुनैद रोथर की, और गेंद जा रही है सीमर से बाहर 4 रनों के लिए। इसी शॉट की जानिब से स्कोर पहुंचा है 113 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। आज जो ये मुकाबला हो रहा है MCC लरो वर्सेस सर किस्गाम, ये पड़ोसी की जो ये लड़ाई होती है ना, इसमें मजा ही कुछ और होता है। बेहतरीन जो आज ये रोमांचक मिला हमको देखने का, ये बेहतरीन है। और इस बार हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, बहुत साथी धीरे धीरे जो साथी है ना वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो घर बैठे लोग हैं ना वो इस मैच का आनंद लें। लेकिन आज जो खूबसूरती का मंजर हमें नजर आ रहा है ना, इस खूबसूरती का मंजर का कारण यही है कि आज जो ये लड़ाई हो रही है ना, मैच की लड़ाई में कहूँगा, उस मैच की जिसका इंतजार बरसों से था, और कहीं ना कहीं वो आज लड़ाई जो है ना वो आपके हम इस स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे MCC लरो का जो स्कोर पहुंचा है 113 रन 3 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर के इख्तिताम के बाद ये स्कोर पहुंचा है। अब यहाँ पे मुदस्सिर आए हैं जो कोटे का चौथा ओवर करने के लिए आए हैं, हालांकि उनके पास कोई भी सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी कहूँगा मैं, तौसीफ के जानिब से बेहतरीन। उन्होंने 3 ओवर्स उन्होंने फेंके, तौसीफ कास्ट्रो ने 16 रन दिए हैं और 1 विकेट उनके नाम, और उसके साथ साथ जुनैद रशीद 2 ओवर फेंके हैं, उन्होंने 24 रन दिए हैं। उसके बाद अगर मैं इरफान की बात करूँ, 3 ओवर फेंके 21 रन दिए हैं उन्होंने। MD उस्मान 3 ओवर और 18 रन दिए हैं और 1 विकेट उनके नाम भी। और धीरे धीरे और यहाँ पे सरपोटर कह रहे हैं सिर्फ शॉट और पेस, और सरपोटर यॉर्कर इस बॉलर को पता ही नहीं है। देखिए सजाद नबी अस्सलाम वालेकुम, सलाम रूफ सर, बॉडी लेंथ पर बॉल डालो, आई एम सजाद। तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बहुत सजेशंस आ रहे हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए यहाँ पे सर किस्गाम को। इस बार इस गेंद को मारना चाहते थे लेग साइड से, लेकिन वहां पे नाकाम रहे बल्लेबाज अतहर, और लेकिन जितनी तारीफ की जाए यहाँ पे जुनैद रोथर की उतनी कम है, और बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसने अभी तक, और 55 रन बनाए हैं और 43 बॉल्स का सामना किया है। और जो पहले से सेट लग रहे थे बल्लेबाज जुनैद, इरफान आए हैं इस बार अक्रॉस, हर एक गेंद में अक्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज
अतहर, और कहीं ना कहीं वो नाकाम नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर पहुंचा है 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 14 और 2 गेंद के। इस बार ये बड़ा शॉट लेने की कोशिश की थी अतहर ने, और वहां पे सफलता मिली इरफान को। हालांकि अभी भी जो है ना, इसके बाद 3 आउट आना बाकी हैं पहली पारी में। स्कोर पहुंचा है अभी भी 113 रन पर, और तारिक रथर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि कप्तान ने भेजा है MC किलर की जानिब से। तारिक रथर आए हैं और जुनैद, यहाँ पे इरफान ने बेहतरीन गेंदबाजी की है आज। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पे इस वक्त, जो फिर एक बार विकेट खड़ा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आसिफ अहमद हैं, जो ये टूर्नामेंट खिलाते हैं यहाँ पे बेहतरीन ऑनेस्टी के साथ वो खिलाते हैं। सभी टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट्स उन्होंने अभी तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, बढ़िया रहे, कोई वहाँ पे उनमें खामी नहीं रही, बेहतरीन। और धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि साकिब टेंट हाउस, मंटू टेंट हाउस की तरफ से 50% डिस्काउंट 2026 के लिए। तो यहाँ पे मंटू साकिब टेंट हाउस लिख रहे हैं कि मंटू टेंट हाउस जो है वो ऑफर दे रहे हैं। शायद उन्होंने तो खुद नहीं कहा, लेकिन फिर भी कोई दोषी होगा। इस बार आए हैं क्रीज पे तारिक रथर आए हैं, जो कि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। स्कोर अभी भी 113 रन और 3 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स हुए हैं। इस बार पॉइंट की जन्म से खेला हुआ है शॉट था, वहां पे जहांगीर फील्डर तैनात हैं, और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज तारिक रथर को। और जो अभी भी सेट बल्लेबाज यहाँ पे जूनियर रथर हैं, और स्कोर पहुंचा है MC सिलरो का 114 रन। इस बार आगे निकलकर गेंद को मारा है, और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और ये निकलता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक जूनियर रथर के बल्ले से। और जितनी तारीफ की जाए आज जूनियर रथर की, उतनी कम है। नजाकत भरे स्ट्रोक उन्होंने आज लगाए, और धीरे धीरे वो अब स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। स्कोर 118 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इरफान चले फिर एक बार, एक छोटी गेंद जरूर थी, ये कट करना चाहते थे वहां पे जुनैद, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा इस गेंद पर, और गेंद गई स्लिप की जानिब से 4 रनों के लिए। और स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पे MC सिलर का, वो पहुंचा है 122 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं ना, उनसे विनती की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले, भरपूर आनंद ले वो आज। तो जूनियर रथर 63 रन बनाए हैं उन्होंने अभी तक, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, कमाल के नजाकत भरे स्ट्रोक उन्होंने लगाए, और स्कोर पहुंचा है MC सिलर का 122 रन एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और शुक्रिया जो व्यूअर्स आए हैं, मैं कमेटी टरूफ कुछ बराए अंजाम आज काजीगोंडा के इस खूबसूरत ग्राउंड में पहुंचा हूं कमेंट्री करने के लिए। जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे विनती की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो उस मैच का आनंद ले। और जुनैद रथर बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसने अभी तक, और मुजम्मिल आए हैं जो कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। इस बार ये छोटी गेंद जरूर थी, मारना चाहते थे वहां पे जुनैद, लेकिन नाकाम रहे, और तौसीफ वहां पे फील्डर मौजूद है, और 1 रन से संतोष होने पड़ेगा बल्लेबाज जुनैद रथर को। रोहित सर, अगर मैं बात करूंगा ना जुनैद की, तो ये अब बल्लेबाजी नहीं करे,
बल्कि गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात कहूँ ना कि जो स्कोर बनना था ना वो कहीं ना कहीं बन नहीं सका। ऐसी साझेदारी होकर भी जो स्कोर बनना चाहिए था ना यहाँ पे एमसीसी लड़को वो बना नहीं उतना। देखिए अभी भी अगर स्कोर की बात करें ना, स्कोर 1-25 पहुंचा है एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स अपने कंप्लीशन ऑफ 15.3 बॉल्स। तो जो स्कोर आपको बनाना था ना कहीं वो उसमें आप नाकाम रह गए। तो अगर इतनी अच्छी आपने बल्लेबाजी की लेकिन देखिए एक बल्लेबाज ने खेला, जुनेद रोहतक ने खेला, जो बाकी बल्लेबाज आए उन्होंने वैसा नहीं खेला। ये रीजन है, यही काज है कि जो स्कोर है ना वो मतलब अच्छा नहीं पहुंच गया एमसीसी लड़को। देखिए यहाँ पे 16 ओवर चल रहा है पारी का, 126 रन पहुंचा है स्कोर। इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है। जो अगर प्रोजेक्ट स्कोर की मैं बात करूं 145 हो जाएगा फिर इसी रन रेट के हिसाब से। रन आनी चाहिए पार्टनरशिप के फॉर्म में। यहाँ पे रन तो आ रहे हैं सिर्फ जुनेद के बल्ले से। अगर आप बड़े स्कोर को सेट करना चाहते हो तो आपको रन बनाने के इन द पार्टनरशिप फॉर्म तो रन आ रहे सिर्फ जुनेद के बल्ले से। तो इस तरह से अगर रन बनेंगे, एक ही बल्लेबाज खेलेगा, एक ही बल्लेबाज रन बनाएगा तो फिर तो विशाल स्कोर नहीं बन जाएगा। देखिए अगर मैं अभी भी स्कोर की बात करूं, स्कोर पहुंचा है 127 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जो साझेदारी यहाँ पे जुनेद ने खेली थी, जो उन्होंने बल्ले से वो बेहतरीन शॉट खेले था, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे छोर से उसका साथ किसी ने नहीं दिया, तो इसीलिए जो स्कोर का इजाफा जो है ना वो ज्यादा नहीं हो पाया। देखिए अभी भी स्कोर पहुंचा है 129 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स। तो अभी अब 2 ओवर्स का आना अभी बाकी है। और अगर मैं इन 2 ओवर की बात करूंगा तो अगर ये इन 2 ओवरों में 20 रन भी आ जाएंगे तो स्कोर पहुंचेगा 149। तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है। सज्जाद नबी तारिक को आप विकेट टू विकेट बॉल डालो। हाँ, मुझे भी लगता है आपकी जो सजेशन बहुत अच्छी है। वही बट सज्जाद अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यास बट ने कितना स्कोर किया तो अभी मेंशन करेंगे। सज्जाद नबी विकेट टू विकेट बॉल डालो ब्रो। यस ऑब्वियसली योर सजेशंस एब्सोल्युटली 100% राइट। सैयद साहब कुछ बरादरी क्रिकेट खेलने की बात करें तो उसके बारे में हमें पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन जुनेद जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस बार तौसीफ काजी को बुलाया गया, कोरे का चौथा ओवर करने के लिए आया है। यहाँ पे वो ब्लाइंड शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज। यहाँ पे तारिक जो थे उन्होंने ब्लाइंड शॉट खेलने की कोशिश की तो लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज वहां पे तारिक रथर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, जो भी यहाँ से दर्शक जुड़े हुए हैं इस लाइव स्ट्रीम पर, उनसे विनती की जाती है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। और इस बार तौसीफ कास्ट्रो किए गए। इस बार ये शॉट उतना अच्छा नहीं था, तैनात थे फिरोज अहमद, लेकिन फिर भी वो गेंद को रोक नहीं पाए। और मैं कहूंगा कि ये जो आप ये मिस फील्डिंग कर रहे हो ना कहीं ये रन्स आपको भुगतने पड़ेंगे लास्ट में फारूक सर। तो मौका था वहां पे गेंद रोकने का, लेकिन साधारण फील्डिंग कह सकते हैं। अगर फेरोज गराई की बात करेंगे तो डाइव तो जरूर लगाई थी लेकिन कोशिश उतनी अच्छी नहीं। तो जुनेद खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ। जुनेद के लिए जो फील्ड रखी गई है, पॉइंट पे रखा गया है जुनेद रशीद। खबर बिल्कुल दायरे पे वो है एमडी उस्मान, मिड ऑफ पे है शौकत मंतू, फ्लाइंग स्लिप पे है वाहिद। तौसीफ की ये गेंद और पिच गेंद थी, गेंद का इंतजार किया, वेट किया, लेकिन स्विंग होती हुई गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ चली गई। गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को अपने दस्तान में लिया तो यहाँ पे डॉट गेंद आती हुई। तो अकेले अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो वो स्कोर जितना आप सेट करना चाहते हो उतना स्कोर बनेगा नहीं। तौसीफ चले तेज कदमी के साथ सीधे खेलो, स्ट्रोक कोशिश जरूर की थी फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की, लेकिन हाथ के साथ टकराने के बाद पीछे की तरफ चले गई। वहां शौकत मंतू मिड ऑफ से दौड़ के आए, गेंद को रोका गया। इस बीच रन बनाने का मौका था, हल्के चेल करने के साथ रन बना। स्कोर 135, 4 विकेट के नुकसान पे। अगर आंसर की बात करेंगे बिल्कुल डीप स्केल पे संजू मौजूद है, वही
कॉर्नर के आसपास भी खिलाड़ी मौजूद। इस बार ड्राइव जरूर करना चाहते थे लेकिन खड़े खड़े खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को अपने हाथों में लिया और रनों में कोई इजाफा नहीं। 135 4 विकेट के नुकसान पे जो करंट रन रेट है दैट इज 8.02। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें, अगर इसी हिसाब से रन बने तो 144 दिखा रहा है, तो 127 टोटल यूज इस अगर कहेंगे इस लाइव स्कोर को लोगों ने देखा है। तो तारिक रफ्तार अभी भी स्ट्राइक पे 4 रन बनाकर नाबाद। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई थर्ड में बोर्ड के बाहर, चौका। तो रन आए किस तरह आएंगे, लेकिन रन तो आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे तौसीफ काशो की, मेरे हिसाब से उसने बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब गेंद में कोई गलती नहीं थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था खेलना चाहते थे ऑनसाइड की तरफ, गेंद चली गई किसी और की जानिब। और अच्छी बैटिंग नहीं तो विश्वास से भरा स्ट्रोक नहीं, लेकिन रन आए तो जिनकी जरूरत है एमसीसी लरू को। और एमसीसी लरू का स्कोर पहुंचा है 139 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। अब एक ओवर का अभी आना बाकी है, जो कि पहली पारी का ये आखिरी ओवर होगा और इसके बाद जो टोटल होगा सरावली के लिए वो कितना होगा इसके बाद हमें पता चल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इस वक्त यहाँ पे जुनैद जो है वो कोडे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं और पारी का भी पहली पारी का भी आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कि एक बार फिर वो गुजारिश की जाती है, आपसे वो विनती की जाती है कि आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो घर बैठे लोग हैं वो उस मैच का आनंद लें। तो बड़ा मुकाबला, तो बड़ी तगड़ी टीमें आमने सामने, 2 पड़ोसी की टीमें, और आज कुछ अजीब और कुछ नया होने वाला है, मजा आने वाला भाई। हाँ मजा आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे जुनैद वानी आए हैं जो कोटे का चौथा ओवर करने के लिए आए हैं और पहली पारी का आखिरी ओवर, और उसका सामना करने वाले सट बल्लेबाज जुनैद रफ्तार। क्या इस ओवर में हो जाएगा, आप बने रहे हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर। इस बार ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, वहां पे जो इरफान टाइगर फील्डर तैनात थे वो कहीं ना कहीं गुम हो गए थे किसी चीज में। गेंद जा रही, गेंद की सीमा के बाद 4 रनों के लिए धीरे धीरे स्कोर में इजाफा, स्कोर 143 एंड लॉस ऑफ 4 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 17.1 ओवर्स। अगर मैं इरफान टाइगर की बात करूं, लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं, कोशिश जरूर की थी लेकिन अंत में गेंद तक पहुंचे नहीं और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बोर्ड के बाहर, 4 रन। इस बार फिर से उसी किस्म की गेंद थी, इस बार फिर से आगे खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर से फंबल हुआ और इस बीच रन बनाने का मौका था, दरअसल रन लिया नहीं, रन चुरा लिया। तो फारूक सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सजाद नबी लिखे, मेरी एक्सपीरियंस है कि किसरी गांव को ओपनर पार्टनरशिप अच्छा से करनी है। तो मुझे लगा, मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए सर 11 की। जी हाँ, अगर अच्छी शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जान आने वाली है। इस बार विकेट कीपर से चूक और गेंद कमेंट्री बॉक्स की ओर आ रही है और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 22 के फॉर में चौका। और एक्स्ट्रा के रूप में भी आज विकेट कीपर नाजिम छोड़ी ने बहुत रन दिए हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छा साबित नहीं हुआ यहाँ पे सर किसी गामा के लिए। अरे जब आपको पता है कि वहाँ पे वो जो बॉलर है ना वो तेज गेंदबाजी कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे सिडमू के करीब आप विकेट कीपरी करोगे। वो बहुत अच्छी बात कही आपने रूप सर। इस समय पर अगर इस समय की बात करें तो अभी जरूरत नहीं है विकेट पे खड़े होने की, क्योंकि इस समय आपको विकेट नहीं चाहिए बल्कि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल्स आनी चाहिए। इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लेकिन इससे पहले विकेट कीपर का थ्रू आता, दोनों ने अपनी छोर बदल दिए, तो यहाँ पे 22 के फॉर में रन आता हुआ 149 स्कोर पहुंचा एमसीसी लरू का। और धीरे धीरे यहाँ पे जो स्कोर है ना अब इसमें इजाफा होने लगा है 149। अगर यहाँ पे अभी 2 गेंदों का शीश आना बाकी है, अगर यहाँ से एक चौका या यहाँ से एक छक्का लग सकता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्कोर पहुंचेगा वो 155 या 160 तक पहुंच पाएगा। काजीगुंड में हम पहुंच चुके हैं, तो खूबसूरत मैदान है, लेकिन आज का एनवायरनमेंट, आज का ये वातावरण यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है क्योंकि फॉगी कंडीशन है, फॉग छाई हुई है। तो इस फॉग कंडीशन में क्रिकेट खेलना, इस फॉगी कंडीशन में क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल होता है। इस बार खेलना चाहते कहीं और, गेंद ने बल्ले को अंदरूनी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि
शॉट सिलेक्शन जो खराब थी, लेकिन बल्ले से रन आए, कहां से आए, कैसे आए, एमसीजी लोगों को इससे कुछ नहीं है, इसको रन तो आने चाहिए, रन तो बन रहे हैं ना उनके। सजाद नबी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बार बार आप हमारे साथ जुड़ जाते हो, बार बार अपना कीमती वक्त निकालते हो और अपना एक कीमती कमेंट छोड़ के जाते हो। मैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और हमें जूनियर रेल्स का स्कोर पहुंचा है 81 रन उन्होंने बनाए। इस बार ये शॉट कमाल का शॉट, नजाकत भरा शॉट, और गेंद गई स्ट्रेट बल्ले के साथ 6 रनों के लिए। उड़ी 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 और गेंद चली गई सीधे एक टप्पे के बाद 4 रन। तो इस तरह यहाँ पे इनिंग का खात्मा हुआ किनका, एमसीसी लरू का। और स्कोर बनाना, यहाँ पे स्कोर बनाया एमसीजी लरू ने 157, और यहाँ पे सर अलेवन किस्रिगामा को 158 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो आइए ग्राउंड का मुआयना करते हैं। 158 स्कोर करना होगा सर अलेवन किस्रिगामा को। तो ये स्कोर आसान काम नहीं रहेगा अगर सर अलेवन की बात करेंगे। तो आइए पहले ग्राउंड का मुआयना करते हैं। खूबसूरत ग्राउंड है, यहाँ पे बड़ी बाउंड्रीज है, यहाँ पे ऑफ साइड ऑन साइड की जानिब बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है। तो अगर आगे की जानिब बात करेंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बात करेंगे तो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है। शॉर्ट बाउंड्रीज अगर बात करेंगे वो है फाइनल की जानिब। बाकी अगर बाउंड्रीज की बात करेंगे हर तरफ जो है बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है। तो ये स्कोर 158 बनाना एक मुश्किल का काम रहेगा सर अलेवन के लिए। 158 बनाना 18 ओवर्स में से, तो इट विल बी ए चैलेंजिंग जॉब फॉर द सर अलेवन किस्रिगाम। लेकिन क्रिकेट है, मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं कह रहा था मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अभी हम पहुंचे यहाँ काजीगुंड में। खूबसूरत मैदान है, खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, दिल वाले, बड़े दिल वाले हैं। और आज जो मुकाबला हो रहा है वो भी कुछ कमजोर टीमें नहीं है बल्कि बड़ी मजबूत टीमें है। एक तरफ है सर अलेवन की टीम और दूसरी जानिब है यहाँ पे एमसीसी लरू, और यहाँ पे इस पिच पे क्रिकेट खेली जा रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आज बैटिंग करना, ये पिच बैटिंग के लिए बिल्कुल अच्छी साबित हुई है। एक बैटर को क्या कर रहा है कि लाइन में आइए और हिट करिए तो आप यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। तो ये अगर बैटिंग की बात करें, अगर वही विकेट गेंदबाजी की बात करेंगे तो बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो अगर आप शॉट खेलना चाहते हो तो आपको पावर लगाना होगा, बड़ी हिट मारनी होगी। तो स्पिनर्स के लिए ये ग्राउंड जो है अच्छा साबित हुआ है पिछले मैचों में भी, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज है तो आपको बड़ी हिट करनी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मिस हिट कर बैठे तो कैच हो सकता है। तो वही एमडी उस्मान, तो वो उनके लिए ये ग्राउंड, वो इस ग्राउंड से बहुत प्यार करते हैं, बड़े लव रखते हैं इस ग्राउंड से, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाजों ने उन्होंने यहाँ पे चलता किया है। तो यहाँ पे उस्मान साहब आप एक मिनट यहाँ पे आए तो आपसे कुछ थोड़ी बातचीत करेंगे हम। तो देखिए कि जो यहाँ पे जो मौसम है ना वो कहीं ना कहीं आज वो खेलने के लिए अच्छा नहीं था, अब वो क्या लग रहा है? ठंडी थी लेकिन एंजॉय करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए हम आते हैं तो इसलिए खेलना पड़ता है। ऑर्गेनाइजर उसको टूर्नामेंट कंप्लीट करना होता है तो उनकी भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। लेकिन देखो आपको 158 रन बनाने हैं, आपका लक्ष्य मिला ऐसा है, तो क्या आप इस लक्ष्य को पार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। हमारे पास बैटिंग लाइन अच्छी है, अच्छी खासी बैटिंग लाइन है पे। तो इनके पास उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, हमारे पास इनसे 100 गुना अच्छी बॉलिंग लाइन है पे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, चेस कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आपका जो स्टार्ट है ना वो अच्छा मिले, तो आपके ख्याल में क्या है? बिल्कुल, स्टार्ट तो हर गेम में जो आपको चेज करना होता है, जब भी आपको चेज करने जाना पड़ता है तो पहले स्टार्ट 6 ओवरों में अच्छा होना चाहिए। विकेट कम खोए हम 6 ओवरों में, रन अगर 40-45 भी आ जाए 6 ओवरों में, उसके बाद हम चेज अच्छे से कर लेंगे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा था ना यहाँ पे थोड़ा वो एजाज मंटू जो है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मुदस्सिर अहमद जो कैप्टन है इस टीम के, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो वो मतलब वो नहीं थे आज, कहीं ना कहीं आप उनको मिस कर रहे थे। एजाज अगर आप देखोगे, पहले मैं बात एजाज की करूँगा, एजाज इस टाउन के यानी काकापुरा ब्लॉक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। ऑब्वियसली हम उसको मिस करेंगे क्योंकि हमारी टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ उसको आता है अच्छे से। और रही बात सर की, कुछ इमरजेंसी थी उसको कि वो आना पे, बिल्कुल
सीनियर क्रिकेटर हैं। तो मैं कहूंगा कि तो सिंपल 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, यावर के लिए आपका क्या प्लान था? यावर के लिए हमने कुछ, अगर टू बी ऑनेस्ट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि नॉर्मल तरीके से लेंगे, बस यावर की विकेट जल्दी से जल्दी हम उसको आउट करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर है इस लरू 11 में, तो उसके लिए हार्ड लक वो रन आउट हुआ। एक आखिरी क्वेश्चन, ये पर्सनल क्वेश्चन है, तो क्रिकेट आपके लिए क्या है? एंजॉय है बस। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो क्रिकेट से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो बड़े क्रिकेटर एम उस्मान, तो यहाँ से आपको कहते हैं हम बाय बाय। दूसरी इनिंग में कुछ ही समय के बाद आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। सेइंग यू बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। कर बंद, ग्राउंड आओ, ग्राउंड।